Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मैं हूं फराह खान। बलात्कारी बाबा के गुनाहों की कहानी बयां करने वाली एक और गुफा मिली है और इस गुफा से एक रास्ता सीधे साध्वियों के हॉस्टल तक जाता था। सिरसा के डेरा सच्चा सौदा में तलाशी अभियान के दौरान राम रहीम की दूसरी गुफा उसके गुनाहों की दास्तान सुना रही है। आजा गुफाओं में बाबा की गुफाओं का रहस्य गहराता जा रहा है। आजा गुनाह कर ले, आजा गुफाओं, साजिशों की ये गुफा अंतहीन मालूम पड़ती है। आजा गुफाओं में आजा गुनाह कर ले। राम रहीम की गुफा में कितने राज छिपे हैं, शायद ये कभी पता न चल पाए। आजा गुफाओं में क्योंकि 900 एकड़ में फैले सिरसा के डेरा सच्चा सौदा में जितनी छानबीन हो रही है, उतने नए रहस्य सामने आते जा रहे हैं। और इस बार जो कुछ जांच एजेंसियों को मिला है, उसने न्यूज़ 18 इंडिया की खबर पर मुहर लगा दी है। डेरा में मिली बाबा की एक और गुफा, साध्वी निवास तक जाती थी बाबा की गुफा। न्यूज़ 18 इंडिया की खबर पर लगी मुहर। डेरावास में एक रास्ता मिला है, एक विंडो नुमा रास्ता है जो रास्ता साध्वी निवास की तरफ जाता है। उसकी पूरी टीम जांच कर रही है, वो रास्ता कैसे किस तरह से जाता है। न्यूज़ 18 इंडिया ने आपको उन चश्मदीदों से मिलवाया था जो दावा कर रहे थे कि गुरमीत राम रहीम की गुनाहों की गुफा का एक दरवाजा गर्ल्स स्कूल तक जाता है। डेरा में तलाशी अभियान के दौरान जब अधिकारी एक इमारत की तीसरी मंजिल पर पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। नीचे से जो जगह सिर्फ एक खिड़की मालूम पड़ती थी, करीब जाने पर पता चला कि वो एक गुफा का दरवाजा है। गुफा के इस दरवाजे से जो रास्ता जाता था, वो किसी भी इंसान को साध्वियों के ठिकाने तक पहुंचा देता था। तो अब सवाल उठता है कि क्या साध्वियों के कमरों तक जाता था राम रहीम? क्या साध्वियों को बाबा के कमरों तक पहुंचाया जाता था? आखिर गर्ल्स स्कूल तक गुप्त रास्ता क्यों बनाया गया था? पहले जो गुफाएं थी पुराने डेरे की, उसके साथ लगता था लेडी गर्ल्स का स्कूल, उसको हटाकर अब नए डेरे में ले गए हैं। सो अब जो पुरानी डेरे की गुफा, जो नए डेरे की गुफा थी, उसको तोड़ के दोबारा बना दिया गया है। सो ये अपने हर एक चीज को छुपा के करने के लिए माहिर है। जांच दल के यहां पहुंचने से पहले बलात्कारी बाबा के गुनाहों की गुफा को ढकने की कोशिश भी की गई थी। बाबा की दूसरी गुफा तीसरी मंजिल पर बनी है। इस गुफा को कंक्रीट के बजाय फाइबर सीट से तैयार किया गया है। गुफा में भारी मात्रा में मिट्टी मिली है। शक जताया जा रहा है कि इस रास्ते को मिट्टी से बंद करने की कोशिश की गई है। यानी बाबा के संगीन गुनाहों पर पर्दा डालने वाले अब भी डेरा में सक्रिय हैं। अगर ऐसा मिला है तो बिल्कुल क्लियर है कि अगर ऐसा रास्ता मिला है तो काफ़ी हद तक क्लियर है कि गुरमीत राम रहीम छुप के दुनिया से बचकर औरतों को, लड़कियों को, साध्वियों को, स्टूडेंट को उस रास्ते अपने पास बुलाया करता था। न्यूज़ 18 इंडिया ने आपको गुरमीत राम रहीम की वो गुफा दिखाई थी जहां से वो पूरे डेरा को कंट्रोल करता था। बाबा के इस बेडरूम तक पहुंचने का एक ही रास्ता था, लेकिन वहां से निकलने के कई रास्ते थे और वो रास्ते डेरा के अलग अलग ठिकानों तक जाते थे। वो अपने बेडरूम में बैठकर डेरा के स्टेडियम में चल रहा खेल देख लेता था। वो बेडरूम से ही लड़कियों के कॉलेज पर नजर रखता था और बेडरूम से ही डेरा में हो रही हर हलचल भांप लेता था।
जांच टीम को अभी सिर्फ गुफा मिली है, लेकिन गुफाओं के पार क्या होता था ये हम आपको आगे बताते हैं। न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर डेरा से अलग हो चुके सेवादारों ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उनके मुताबिक राम रहीम आश्रम की लड़कियों से मुजरा करवाता था। डूब गए तेरे इश्क में, डूब गए तेरे इश्क में, थे खड़े किनारे, MSG के हुस्न पे लट्टू हो गए सारे, MSG के हुस्न पे लट्टू हो गए सारे। राम रहीम की गुफा में लड़कियों से मुजरा कराया जाता था। You are the love chaser, you are the love chaser, you are the love chaser। लड़कियों को सम्मोहित करके अपने इशारों पर नचाता था गुरमीत। भक्तों को अपना खून मिलाकर रूहानी जाम पिलाता था ढोंगी बाबा। सन्न कर देने वाले ये दावे डेरा के पुराने भक्तों ने किया है। बलात्कारी बाबा राम रहीम की काली दुनिया का जो सच आज न्यूज़ 18 इंडिया दिखाने जा रहा है वो आज तक सामने नहीं आया। आज 3 चश्मदीद करेंगे गुरमीत राम रहीम की सबसे शातिर साजिश का पर्दाफाश। बाबा ने बाबा की ये वाली उंगली है, बाबा ने एक पिन से टच किया और अपना ब्लड उसमें मिलाया। दरवाजा उसके ऊपर सीनरी लगी होती थी, देखने को ये लगता था कि सीनरी टाइप है, और जब ये खोलता था तो फिर वो जाता था सीधा जो गर्ल कॉलेज है, लड़कियों का कॉलेज है, उसके अंदर जाता था। ये अपने हर एक चीज को छुपा के करने के लिए माहिर है, लेकिन अब भी जो है बहुत सारे राज मिल सकते हैं। 6 साल पुराने 2 वीडियो से सामने आएगी गुरमीत के खौफनाक इरादों की हकीकत। बाबा के मुंह से निकले अल्फाज बताएंगे ये पाखंडी कितने शातिर तरीके से डेरा में आने वाली लड़कियों को अपने जाल में फांसता था। ये कहानी उस दौर की है जब बाबा पर रॉक स्टार बनने का भूत नहीं चढ़ा था। तब वो ना तो गिटार लेकर गाने गाता था, न फिल्मों में हीरोगिरी दिखाता था, लेकिन उस वक्त भी उसकी शातिर निगाहें डेरा में आने वाली लड़कियों पर लगी रहती थी। उन्हें अपनी बातों के भंवर में फंसाने के लिए, उनका ब्रेन वॉश करने के लिए वो क्या हथकंडे आजमाता था, एक एक कर आपके सामने आएंगे। गुरमीत राम रहीम अक्सर लोगों का ब्रेन वॉश करता था, और ब्रेन वॉश करने का तरीका सबसे बड़ा उसका भक्ति के भाव में लोगों को लाकर उनकी भावनाओं को जगाकर फिर उसे लूटा करता था। डेरा सच्चा सौदा के पूर्व सेवादार गुरदास सिंह तूर ने बाबा पर जो आरोप लगाए हैं उसकी तस्दीक इस वीडियो से होती है। ये 2011 का वीडियो है। जरा गौर से देखिए, बाबा की एक एक हरकत पर नजर डालिए। क्या समझते हो अपने आप को? उसकी बातों को ध्यान से सुनिए। वैश्या भी नाच रही हो, नंगी भी क्यों ना नाच रही हो, आपको पता चलेगा ये एक मदारी की तरह वो भक्तों के सामने अपना खेल दिखाता है। भक्तों को पता तक नहीं चलता, लेकिन उसकी साजिश कामयाब होने लगती है। उस रोज गुरमीत राम रहीम के सत्संग के दौरान एक गुमनाम भक्त ने कागज पर लिखकर बाबा तक 2 सवाल भेजे थे। पर ये सज्जन से हाथ जोड़ के बेनती, नाम तो आज भी तूने नहीं लिखा। राइटिंग देख सकते हैं आप, नाम हम बता सकते हैं लेकिन नहीं, क्योंकि सवाल पूछना मजा तब है, नाम भी लिखो, डर क्या है? पूछो हमसे लाखों सवाल, पर ये गोड़ मोड़ सा सवाल ना पूछो। बाबा के हाथ लगी पर्ची में लिखा था, क्या बाबा का दूसरों की सेवा लेना सही है? क्या एक संत का लड़कियों का नाच गाना देखना सही है? इस सवाल को देखते ही राम रहीम भड़क गया। वो उस शख्स से सामने आने को कहने लगा, लेकिन जब कोई सामने नहीं आया तो उसने भक्तों के सामने अपनी करतूतों को सही ठहराने के लिए ऐसी दलील दी, सुनकर आपका सिर शर्म से झुक जाए। यहाँ गुरु जाके बैठ जाता है ना, चाहे वैश्या नाच रही हो, दरगाह में मंजूर हो जाता है। दरगाह में क्या समझते हो अपने आप को? वैश्या भी नाच रही हो, नंगी भी क्यों ना नाच रही हो, संत के सामने कोई नाच दे
ग्रंथ पढ़ के देख लो, दरगाह में मंजूर हो जाता है उसका मुजरा। कहने को संत, कहने को भक्तों का बाबा, कहने को एक साधु, लेकिन उसकी जुबान से निकलते शब्द बता रहे हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है। उसकी दलीलों में वेश्याओं की मिसाल है, उसकी बातों में मुजरे का जिक्र है। डेरा से जुड़े पुराने लोगों का दावा है कि डेरा में लड़कियों का मुजरा करवाया जाता था। मुजरा के लिए लड़कियों को ट्रेनिंग दी जाती थी, लड़कियों को डांस का वीडियो दिखाया जाता था, लड़कियों को खास तरह की ड्रेस लाकर दी जाती थी। मुजरा कार्यक्रम में राम रहीम के अलावा किसी और पुरुष को आने की इजाजत नहीं थी। वहाँ डेरे में रह रही साधवियों ने बताया या एक्स स्टूडेंट ने बताया कि वहाँ पे मुजरा करवाया करता था और मुजरे से पहले पूरी ट्रेनिंग होती थी, बाकायदा वीडियो ला के दी जाती थी भी इस तरीके का मुजरा करना है, फिर उनको ड्रेस वेशभूषा ला के दी जाती। फिर गुरमीत रामरी वहाँ पे लाइव एक शो के दौरान एक यहाँ पे जन्मदिन का एक फंक्शन होता था, उसके दौरान गुरमीत रामरी देखते। डेरा के पुराने भक्तों ने यह भी बताया कि अपने बेटे जसमीत इंसा की शादी में उसने बेहद कम कपड़े पहनी लड़कियों का डांस करवाया था। इसके लिए बाहर से कलाकारों को बुलाया गया था।